हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेसन 12 दुग्ध रसायन के बारे में। देखिए, दुग्ध रसायन के बारे में अपनी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं और इसमें अपन पढ़ रहे थे विपणित दूध या मार्केट मिल्क, यानी कि मार्केट में जो आप लोगों को विभिन्न प्रकार के दूध, अलग अलग कंपनीज के दूध जो आप लोगों को उपलब्ध हो पाते हैं, उन सभी दूध को बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। और इस मार्केट मिल्क के बारे में आज अपनी चर्चा चलने वाली है इसके प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट मिल्क, कौन कौन से प्रकार के ये होते हैं, किस प्रकार से इनकी परिभाषा दी जाती है, इन सब के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और साथ के साथ इसको समझने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है भाई। तो मार्केट मिल्क के प्रकारों के अंदर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, और सबसे पहले प्रकार का दूध होता है संपूर्ण दूध, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं होल मिल्क। ठीक है, तो संपूर्ण दूध के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो भाई, संपूर्ण दूध के बारे में चर्चा करें तो वो सिंपल सी बात है कि वह दूध जिसे पशु से प्राप्त किया गया हो और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, यानी जिसे पशु से प्राप्त किया गया हो डायरेक्ट और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, ऐसे दूध को अपन क्या बोलते हैं? संपूर्ण दूध कहते हैं या पूर्ण दूध कहते हैं। ठीक है ना। तो पशु से प्राप्त किया गया जो शुद्ध दूध होता है वही क्या कहलाता है? संपूर्ण दूध कहलाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा पर लिख लेते हैं कि स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया दूध, स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया दूध जिसके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया हो, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, संपूर्ण दूध कहलाता है। ठीक है, मतलब स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया जो शुद्ध दूध होगा ना, वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण दूध कहलाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो इसमें वसा तथा वसाहीन ठोस पदार्थ की न्यूनतम मात्रा जो होती है वो गाय व भैंस के दूध में अलग अलग होती है। कितनी होती है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, इसमें वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा, इसमें वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की न्यूनतम मात्रा आप लोग लिखेंगे, न्यूनतम मात्रा गाय के दूध में क्रमशः 3.5 तथा 8.5, 3.5 और 8.5 तथा भैंस के दूध में भैंस के दूध में 6 तथा 9%, 6 और 9% है ना, ये भी प्रतिशत में है भाई, होती है।
ठीक है, तो ये न्यूनतम मात्रा है जो गाय के दूध के अंदर वसा की मात्रा होती है 3.5%, वसा रहित ठोस पदार्थ होता है 8.5% और भैंस के दूध के अंदर 6% होती है वसा और 9% होती है आपकी वसा रहित ठोस पदार्थ। तो ये तो कौन होता है, संपूर्ण दूध होता है, पूर्ण दूध होता है। पहला प्रकार आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद दूसरा प्रकार है और वो है मानकीकृत दूध। क्या होता है, मानकीकृत दूध होता है और इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड मिल्क। स्टैंडर्ड मिल्क होता है भाई। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, मानकीकृत दूध, स्टैंडर्ड मिल्क। ठीक है, तो देखो ये वो दूध होता है जिसमें वसा व वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा दूध से क्रीम निकालकर या उसमें सपरेटा मिलाकर दूध में न्यूनतम वसा 4.5% या वसा विहीन ठोस पदार्थ 8.5% रखा जाता है। यानी कि ये दूध वो दूध होता है जिसमें क्या करते हैं कि स्वस्थ पशु है उससे आपने दूध निकाला। अब दूध निकालने के बाद अपन क्या करते हैं या डेयरी वाले क्या करते हैं, उससे क्रीम निकाल लेते हैं। अब आपको पता है ना कि भाई क्रीम निकालने के बाद आप लोगों को पता है कि वो जो दूध होता है उस दूध की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ठीक है ना, अब या तो उसके अंदर सपरेटा पाउडर मिला के, है ना, या अन्य किसी प्रकार की तेल आदि की मिलावट करके उस दूध के अंदर वसा की न्यूनतम मात्रा और वसा विहीन ठोस पदार्थ की न्यूनतम मात्रा को इस संपूर्ण दूध के बराबर कर दी जाए लगभग। ठीक है, तो ऐसा जो दूध होता है उसको मानकीकृत दूध कहते हैं। यानी कि उसमें वास्तव में वो चीजें नहीं है, पर आप लोगों ने क्या कर दिया, बाहर से कुछ मिलाकर उसमें वसा एवं वसा युक्त वसा रहित ठोस पदार्थ जो होते हैं इनकी मात्रा मानक बना दी आप लोगों ने। तो ये जो चीज होती है ना, ये जो दूध होता है उसको बोलते हैं मानकीकृत दूध। यानी कि आप लोगों ने वहां पर वसा एवं वसा विहीन ठोस पदार्थ की जो मात्रा है ना उसको मानक मात्राओं के बराबर ला दिया है। चाहे वो सपरेटा मिलाकर आप लोग लाओ, तेल या कुछ और चीज मिलाकर लाओ, उस प्रकार से आप लोगों ने उसको मानक दूध के बराबर उसकी मात्राएं ला दी है। तो इस प्रकार का दूध को कहा जाता है क्या, मानकीकृत दूध। तो ये था अपना मानकीकृत दूध, ध्यान रखेंगे। चलो तो बढ़ते हैं, वह दूध जिसमें वसा एवं वसा विहीन ठोस पदार्थ, वसा एवं वसा विहीन ठोस पदार्थ की मात्रा दूध से क्रीम निकालकर की मात्रा दूध से क्रीम निकालकर या दूध में सपरेटा, सपरेटा जानते हो ना, दूध का पाउडर जो आपको बाजार में मिलता है उसको सपरेटा बोलते हैं, सपरेटा मिलाकर दूध से क्रीम निकालकर या सपरेटा मिलाकर दूध में न्यूनतम वसा, दूध में न्यूनतम वसा, दूध में न्यूनतम वसा न्यूनतम वसा 4.5% 4.5% तथा वसा विहीन ठोस पदार्थ, वसा विहीन ठोस पदार्थ 8.5% 8.5% रखी जाती है।
यानी कि कभी कभी क्या होता है, देखोगे दूध में जो है ना भाई, ये जो मात्रा मैंने आपको दी थी ये तो न्यूनतम मात्रा है, कम से कम इतना तो होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या किया जाता है कि दूध जो प्राप्त किया गया है उस दूध से या तो क्रीम निकाल लेंगे थोड़ी सी, भाई ज्यादा नहीं निकालेंगे, इतनी क्रीम निकाल लेंगे कि उसमें वसा की मात्रा 4.5% और वसा विहीन ठोस पदार्थ की मात्रा 8.5% रह जाए। या फिर अपन क्या करेंगे कि मान लेते हैं यदि दूध में वसा की मात्रा, वसा विहीन ठोस पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा सपरेटा मिलाकर दूध के अंदर वसा एवं वसा विहीन पदार्थ की मात्रा इतनी बना देंगे। तो आपने क्या किया, आपने वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा को क्या किया, मानक बनाया है। वो चाहे क्रीम निकाल के बनाओ चाहे सपरेटा मिला के बनाओ। तो इस प्रकार का जो दूध होता है ना उसको क्या बोला जाता है, मानकीकृत दूध कहा जाता है, स्टैंडर्ड मिल्क कहा जाता है, ठीक है भाई। चलो अगला होता है तीसरा प्रकार, और वो होता है टोन्ड दूध। टोन्ड दूध होता है भाई, ठीक है ना। अब ये टोन्ड मिल्क क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, टोन्ड मिल्क का मतलब होता है पूर्ण दूध में पानी या सपरेटा दूध के पाउडर को मिलाकर टोन्ड दूध प्राप्त किया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो पूर्ण दूध आपने प्राप्त किया है ना, जो भी पशु से आप लोगों ने, गाय या भैंस से पूर्ण दूध प्राप्त किया है, उसके अंदर या तो आप लोग पानी मिला देंगे या फिर उसके अंदर क्या मिला देंगे, सपरेटा दूध का पाउडर मिला देंगे, तो उससे जो दूध प्राप्त होता है उसे बोला जाता है टोन्ड दूध। क्या बोला जाता है, टोन्ड दूध उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, पूर्ण दूध में पानी या सपरेटा पाउडर मिलाकर टोन्ड दूध प्राप्त किया जाता है। टोन्ड दूध प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो टोन्ड दूध प्राप्त किया जाता है, और ध्यान रखेंगे इसमें वसा एवं वसा रहित ठोस की न्यूनतम मात्राएं, इसमें वसा एवं वसा विहीन ठोस की न्यूनतम मात्राएं क्रमशः 1.5 तथा 9% 3 तथा 8.5% निर्धारित की गई है। 3 तथा 8.5% निर्धारित की गई है, ठीक है भाई। चलो अगले प्रकार के दूध के बारे में बात करें, तो अगला प्रकार का दूध आता है आपका डबल टोन्ड दूध। डबल टोन्ड दूध आता है, ठीक है, इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, डबल टोन्ड मिल्क। अब ये डबल टोन्ड का मतलब क्या होता है, डबल टोन्ड का मतलब होता है कि वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा जो है ना वो इससे भी कम हो जाएगी। सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, डबल टोन्ड दूध में है ना वसा की मात्रा तो कर दी जाती है 3 की आधी यानी कि डेढ़, और वसा विहीन ठोस पदार्थ की मात्रा 8.9 से थोड़ी सी बढ़ाकर 9% कर दी जाती है। तो वो होता है कौन, डबल टोन्ड दूध। तो इसमें बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें वसा एवं वसा विहीन ठोस पदार्थ की मात्रा क्रमशः 1.5%
तथा 9% होती है। कितनी होती है? 9% होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो ये 4 प्रकार के दूध अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। सबसे पहले था संपूर्ण दूध, उसके बाद दूसरा है आप लोगों का क्या? मानकीकृत दूध, तीसरा है टोन्ड दूध और चौथा है डबल टोन्ड दूध। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। और कौन कौन से प्रकार हैं सर इसके, तो उसको भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले प्रकार के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। देखो, अगला प्रकार जो आता है दूध का, विपणित दूध का, उसके बारे में बात करें तो वो आता है पुनः रचित दूध। क्या होता है? पुनः रचित दूध। अब क्या होता है ये चीज, है ना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, तो अगला है आपका पुनः रचित दूध, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। 5वां प्रकार है पुनः रचित दूध, या इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। तो देखो भाई, इसके बारे में चर्चा करें तो जब दूध के पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है, यानी कि दूध के पाउडर को पानी में घोल दिया जाए तो उससे जो दूध बनेगा ना, बाजार में आप लोगों को पता है सपरेटा पाउडर मिलता है दूध का, उसको पानी में घोलकर जो दूध बनाया जाता है उसको बोलते हैं पुनर्रचित दूध। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब दूध के पाउडर को लिख लेते हैं, जब दूध के पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो इसे पुनः रचित दूध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुनः रचित दूध इसको कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे भाई कि यहाँ पर कितना पानी मिलाते हैं, तो ध्यान रखेंगे लगभग 1 भाग दूध पाउडर, लगभग 1 भाग दूध पाउडर प्लस 7 से 8 भाग पानी। ठीक है, इसको मिलाकर इसे बनाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो छठे प्रकार के दूध के बारे में बात करते हैं। तो अगला होता है पुनः संयोजित दूध। पुनः संयोजित दूध, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसको बोलते हैं अपन रिकम्बाइंड मिल्क। रिकम्बाइंड मिल्क इसको कहते हैं। तो पुनः संयोजित दूध क्या होता है भाई? तो देखो, वो दूध जो बटर ऑयल, सपरेटा पाउडर है ना, पानी की निश्चित मात्राओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। देखा आजकल क्या होता है कि दूध की मात्रा जो होती है ना, खपत बहुत ज़्यादा है दूध की अपने देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड की अपन बात करें तो दूध की खपत बहुत ज़्यादा है, परंतु उत्पादन इतना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए लोग बाग क्या कर रहे हैं आजकल? लोग बाग आजकल नकली दूध बना के बेच रहे हैं। अब ये नकली दूध बनता कैसे है? तो भाई उसी को अपन नकली दूध जो होता है ना, उसको पुनः संयोजित दूध कहते हैं। अब इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। इसमें क्या करते हैं, जो बाजार के अंदर दूध का पाउडर मिलता है उस सपरेटा पाउडर को लेते हैं, उसके बाद इसमें मिलाते हैं वनस्पति तेल और पानी आदि मिलाकर जो है ना, जो दूध तैयार किया जाता है वो पुनः संयोजित दूध होता है, रिकम्बाइंड मिल्क होता है।
ठीक है भाई। और इसमें वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा जो न्यूनतम मात्रा होती है उसके बराबर कर दी जाती है ना, ताकि आपको पता ना चल पाए कि ये दूध वास्तव में सही है या नकली है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, वह दूध जो बटर ऑयल, वह दूध जो बटर ऑयल कोमा सपरेटा दूध पाउडर, सपरेटा दूध पाउडर तथा पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है, पुनः संयोजित दूध कहलाता है। पुनः संयोजित दूध कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पुनः संयोजित दूध कहलाता है। और ध्यान रखेंगे भाई कि इसमें वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ की न्यूनतम मात्राएं, इसमें वसा एवं वसा रहित ठोस की न्यूनतम मात्राएं 3 और 8.5% होती है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और लास्ट प्रकार का दूध है आपका पूरित दूध, पूरित दूध। और इस पूरित दूध को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड मिल्क, फील्ड मिल्क अपन कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, पूरित दूध जो होता है, जब पूर्ण दूध में से दूध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा डाल दी जाए, यानी कि स्वस्थ या पूर्ण दूध आपने प्राप्त किया, उसमें से आपने क्रीम को निकाल लिया और उसकी जगह पर वनस्पति वसा वहां पर मिला दी जाए, तो उसको बोलते हैं पूरित दूध, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, जब पूर्ण दूध में से दुग्ध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा का मतलब होता है डालडा, है ना। हाँ, तो वनस्पति वसा को स्थापित कर दिया जाए, यानी कि इसकी जगह पर वो मिला दिया आप लोगों ने, ठीक है। वनस्पति वसा को स्थापित कर दिया जाए तो इसे पूरित दूध कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? पूरित दूध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पूरित दूध इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये था अपना 7 प्रकार के मार्केट मिल्क। आशा करता हूँ आप सभी को ये 7 प्रकार यहाँ पर समझ में आए होंगे। वीडियो को एक बार और देखें और अच्छे से इसको कंप्लीट करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो ये था अपना पिपनी दूध मार्केट मिल्क। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।